एक बार भरत महाराजा ने अपने दूत द्वारा 98 अन्य भाइयों को संदेश भिजवाया कि यदि आप राज्य चाहते हो तो भरत महाराजा की सेवा में उपस्थित हो। ये किसी भी एंगल से विनंती या बड़े भाई का आदेश या चर्चा के लिए आमंत्रण नहीं था। एक राजा का अन्य राजाओं को संदेश था। इसे धमकी भी कह सकते हैं। दूत की यह बात सुनकर 98 पुत्रों ने सोचा, पिता ने यानी ऋषभदेव प्रभु ने भरत और हम सभी को बांटकर राज्य दिया है, तो क्या अब उसे हमारा राज्य छीनने का अधिकार है? और उसकी सेवा करने से हमें और अधिक क्या मिल सकता है? क्या वह हमें मौत, वृद्धावस्था व आने वाले रोगों से बचा सकता है? यदि नहीं, तो उसकी सेवा से क्या फायदा होगा? उसके पास विशाल राज्य है, फिर भी आश्चर्य यह है कि उसे इससे भी संतोष नहीं है। यदि वह बलपूर्वक राज्य लेना चाहेगा तो हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी उसी पिता के पुत्र हैं। इस प्रकार विचार कर उन्होंने आए हुए दूत से कहा कि हम इस बात का समाधान ऋषभदेव प्रभु के पास जाकर करेंगे। इतना कहकर उन्होंने दूत को विदाई दे दी। वे 98 पुत्र ऋषभदेव प्रभु के पास गए, प्रभु को नमस्कार किया, वंदन किया, भावपूर्वक प्रभु की स्तुति की। उसके बाद उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हमको और भरत को अपनी अपनी योग्यता अनुसार राज्य बांट कर दिया है। हम अपने राज्य से संतुष्ट हैं, परंतु भरत हमारा राज्य छीनना चाहता है। खुद को बड़ा मानने वाले भरत के वचन मात्र से हम कायर की तरह पिता के द्वारा दिए हुए राज्य का त्याग क्यों करें? हम न तो राज्य छोड़ना चाहते हैं और ना ही भरत की सेवा करना। इसलिए अब आप ही कहिए, हमें क्या करना चाहिए? अपने 98 पुत्रों के इस निवेदन को सुनकर प्रभु ने अपने ज्ञान बल से देखा कि ये सभी भद्रिक परिणामी हैं, सरल है। इनको यदि आत्मा के शाश्वत साम्राज्य की जानकारी दी जाएगी तो उनका इस राज्य का मोह तुरंत दूर हो जाएगा। अपने 98 पुत्रों को प्रतिबोध देते हुए प्रभु ने कहा कि हे भव्यों, अत्यंत द्रोह करने वाले शत्रुओं के साथ वीर पुरुष को युद्ध करना ही चाहिए, परंतु क्या तुम अपने वास्तविक शत्रु को पहचानते हो? राग, द्वेष, मोह, अज्ञान और कषाय, यही आत्मा के भयंकर शत्रु है। यदि इन शत्रुओं को परास्त कर लिया तो इस जगत में अपना कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। बाह्य शत्रु की उत्पत्ति का आधार अंतरंग शत्रु ही है। जब तक अंतरंग शत्रु जीवित रहेंगे तब तक बाह्य शत्रु विद्यमान रहेंगे। जिसके अंतरंग शत्रु समाप्त हो गए उसका इस दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। हे पुण्यात्माओं, पहले स्वर्ग के सुखों से भी जो आत्मा तृप्त नहीं हुई है, वह आत्मा मानव जीवन के क्षणिक सुखों से, भौतिक सुखों से कैसे तृप्त हो सकेगी? इस बात को समझने के लिए ऋषभदेव प्रभु ने एक दृष्टांत देते हुए कहा कि एक बार कोयला बनाने वाला मनुष्य जंगल में गया। चारों ओर से एक जगह लकड़ियां इकट्ठी कर उसने उसमें आग लगाई। दोपहर की भयंकर गर्मी से उसे बहुत प्यास लगी। उसके पास जो पानी था वह सारा पी गया, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। वह पानी की शोध में चल पड़ा, परंतु कहीं भी उसे पानी नजर नहीं आया। शारीरिक थकावट के कारण वह एक वृक्ष के नीचे बैठा। वृक्ष की शीतल छाया में ठंडी हवा के कारण उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में ही वह अपने घर पहुंच गया। अत्यंत प्यास के कारण घर में रहे सभी मटकों के पानी को वह पी गया, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। आगे चलने पर एक गहरा कुआं आया जिसके पैंदे में थोड़ा सा जल था। कुएं में से पानी निकालने के लिए अन्य साधन तो था नहीं, अतः घास के पूले को डोरी से बांधकर उसने कुएं में उतारा और फिर उसे बाहर खींचने लगा। ऊपर आने तक काफी जल तो उस पूले में से नीचे टपक गया। उस पूले को बाहर निकालने के बाद वह पुरुष घास के तिनकों पर रही जल की बूंदों को छाटने लगा। नदी, तालाब व सागर के मीठे जल के पान से जो तृषा शांत नहीं हुई, क्या वह प्यास अल्प जल बूंदों से बुझ सकेगी? बस इसी प्रकार भूतकाल में स्वर्ग के सुखों से भी जो आत्मा तृप्त नहीं हुई, क्या वह आत्मा मानवीय सुखों से, भौतिक सुखों से तृप्त हो सकेगी? पुत्रों, यदि तुम तृप्ति चाहते हो तो आत्मा के शाश्वत साम्राज्य को प्राप्त करो। उस साम्राज्य की प्राप्ति के बाद दुनिया की कोई भी ताकत उस साम्राज्य को लूट नहीं सकेगी। आत्मा के साम्राज्य को पाने के लिए रत्नत्रय की आराधना साधना के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं है। ऋषभदेव प्रभु की संवेग और वैराग्य वर्धक इस धर्म देशना को सुनकर 98 पुत्रों के हृदय में तुरंत इस संसार के प्रति तीव्र वैराग्य भाव उत्पन्न हो गए और उसी समय प्रभु के पास उन्होंने दीक्षा स्वीकार कर ली। वे सभी अगारी मिटकर अणगार बन गए। ऋषभदेव प्रभु की धर्म देशना का यह अद्भुत पुण्य प्रभाव था। राज्य की चाहत से, राज्य को बचाने के भाव से आए पुत्रों ने
राज्य को ही तिलांजलि देकर संयम के वस्त्र धारण कर लिए। यहाँ पर सोचने जैसा यह है कि प्रभु के 98 पुत्रों के कितने सरल भाव, कितनी सरलता प्रभु के वचनों को सुनकर तुरंत त्याग धर्म के साधक बन गए। इस ओर भरत महाराजा का चक्र रत्न नगर में प्रवेश नहीं कर रहा था, यानी कि अभी भी कोई था जो उनकी आज्ञा को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। जी हाँ, बाहुबली। उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।